Hello students, in bio we have to continue with the cell, which is the fundamental unit of life. Okay, we already studied about it up to the two parts, that is plasma membrane and nucleus. Now we are going to start with the functions of nucleus. न्यूक्लियस के बारे में हमने शुरुआत कर दी थी, हमने पढ़ लिया था. अब हम फंक्शंस क्या क्या है न्यूक्लियस के वो देख रहे हैं. ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या लिपोप्रोटीनस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो उसका काम क्या था? उसका काम था सेल के पूरे मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखना, चारों तरफ से कवर करना, वो कवरिंग था. अब न्यूक्लियस जो कि उसके अंदर हमने 4 पार्ट्स पढ़ लिए थे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, है ना. तो ये हम उनके पार्ट्स के बारे में भी बात कर चुके थे. अब हमको देखना है कि इनके फंक्शन क्या है. कि न्यूक्लियस का मेन फंक्शन है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है. ठीक है, इट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है. ठीक है, इट स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो पूरे सेल डिवीज़न के वक्त जो इसमें जीन्स होंगे, जो इनके अंदर जो जेनेटिक यूनिट है जीन्स, वो हेरिडिटरी में कैरेक्टर शो करते हैं. मतलब एक सेल का डिवीज़न होते वक्त सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है. ये सेल डिवीज़न के पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ब्रेक होता है, और एक सेल से 2 सेल फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, फ्रॉम 1 सेल द 2 सेल्स आर ऑब्टेन्ड. तो during cell division, nucleus divide first and the genetic information also divides into 2 parts, and hence the genetic information transfer from one generation to another generation. ठीक है, so it stores genetic information in the form of DNA and protein and genes. okay, और फिर सेकंड पार्ट हम कह रहे हैं कि इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल. यह हमने कहा था कि ये पूरी सेल का क्या है? कंट्रोल सेंटर. ठीक है, कंट्रोल सेंटर है मीन्स ये एक तरह से ब्रेन की तरह काम कर रहा है. खुद अपनी फंक्शनिंग तो कर ही रहा है, पूरे सेल को भी कंट्रोल करता जा रहा है और सेल के फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, एंड सेल की एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस सेल के अंदर हो रही हैं, उन सबको ये कंट्रोल कर रहा है. थर्ड पॉइंट हम कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियोलस वाला पार्ट था, न्यूक्लियस के अंदर हमने बोला था कि डेंसली स्टैंड एक बॉडी है, ये न्यूक्लियोलस कहला रही थी. ठीक है, न्यूक्लियोलस, इसका काम क्या था? ये राइबोसोम को फॉर्म करने में मदद करते हैं. न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. न्यूक्लियोलस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. क्या आपने राइबोसोम के बारे में सुना हुआ है कि राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन फैक्ट्री है एक तरह के, और ये प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं. ठीक है, दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो अल्टीमेटली न्यूक्लियोलस के अंदर भी क्या होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता चला जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम. सो न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम एंड हेंस द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस देयर. ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अभी हमने बोला ही कि सेल डिवीजन के पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इसेंशियल. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इसेंशियल बिफोर डिवीजन ऑफ सेल. ओके, ये ज़रूरी काम है कि पहले क्या हो जाए? सेल के डिवीजन के पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हो. ठीक है, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियर मटेरियल सारा डिवाइड होगा, उसके अंदर के क्रोमोसोम्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे, तब ये सेल डिवाइड हो पाएगा. ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन इज इसेंशियल बिफोर द डिवीजन ऑफ सेल. ओके, देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि न्यूक्लियस का काम और क्या है? ये क्रोमोसोम्स को रीशफल कर देता है, और इसलिए रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम, रीशफल मतलब क्या होना? चेंज आना, चेंज इन डीएनए और चेंज इन डीएनए कॉपिंग. तो ये डीएनए में या जीन में जो चेंजेस आते हैं, है ना, ये जीन्स या डीएनए में जो भी चेंजेस आते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए इवोल्यूशनरी चेंजेस लाते हैं, इवोल्यूशन करने में मदद करते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियस डिवीज़न के दौरान जो क्रोमोसोम
टूट कर अलग अलग हो रहे हैं, अभी हम आगे चलकर बात करेंगे उसकी, उसमें ये डीएनए में चेंज आता है और जीन्स में चेंज आने की वजह से लीड्स टू चेंज ऑफ इवोल्यूशन और लीड्स टू द इवोल्यूशन. ओके, सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस द सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, हम अगर बात करें कि सेल्यूलर स्ट्रक्चर दो, मतलब सेल कितने तरह के हो सकते हैं न्यूक्लियस के बेसिस पर, सो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. प्रोकैरियोटिक, ओके, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सेल को हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूक्लियस द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. यहाँ पर प्रो का मतलब है प्रिमिटिव टाइप ऑफ, प्रो का मीन्स क्या है, पुराना सा या चला, जो हमेशा से बिल्कुल प्रिमिटिव है, जो ज़्यादा डेवलप नहीं है. द प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ओके, मीन्स नॉट वेल डेवलप्ड. प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. दो वर्ड से मिलकर ये बना है शब्द, क्या मिल रहा है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. सो ऐसा सेल, ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है. ओके, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड. ध्यान देंगे, हाँ, क्या लिखा जा रहा है कि न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है इस केस में. वाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट, यू मीन्स ट्रू, यू का मीनिंग क्या हो रहा है, ट्रू, एंड कैरियोट मीन्स अगेन न्यूक्लियस. कैरियोट का मीनिंग क्या है, न्यूक्लियस. वर्ड्स के थ्रू हमें लैंग्वेज को समझना चाहिए, वर्ड्स के थ्रू ही हमें डेफिनेशन पूरी समझ में आना चाहिए. प्रोकैरियोट, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस. द सेल्स इन विच primitive type of nucleus are present, or we can say that whenever the cell in which nucleus is not well developed, then the cells are called prokaryotic cells and the organisms are called prokaryotes. Okay, while in case of eukaryotic cell, eu means true and karyot means nucleus. The organisms having eukaryotic cells means nucleus is well developed. Nucleus is वेल डेवलप्ड. वेल डेवलप्ड मतलब है कि पूरी तरह इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है. ठीक है, इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट. इसमें जब नहीं वेल डेवलप नहीं है का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट, सो इट इज नॉट वेल डेवलप्ड. ओके, वाइल इन केस ऑफ यूकैरियोट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है मीन्स पूरा जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो वेल बाउंडेड है, पूरी तरह से कवर्ड है, किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. इज इट क्लियर? देन नेक्स्ट, ये नाम के थ्रू हमने ये चीज़ बात कर ली कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें की न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है उनकी सेल को हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल डेवलप नहीं है उनकी सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे. ठीक है, सो अब यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट देखें कि इस न्यूक्लियस के अंदर और क्या डेवलपमेंट नहीं है या क्या कमियां हैं, क्यों हम इसको प्रोकैरियोट कह रहे हैं. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है इसमें कि इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, अ सिंगल, और वो भी कम डेवलप्ड वाला प्रोक्रोमोसोम है ना. प्रोक्रोमोसोम मीन्स फिर से कम डेवलप्ड, अ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. ठीक है, और यूकैरियोट में मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन इज द सेल साइज. अब इसके प्रोकैरियोट होने की वजह से सेल का साइज भी बहुत ही छोटा है. ठीक है, ये बहुत स्मॉल साइज की सेल होती है, स्मॉल साइज्ड सेल. सेल इज वेरी स्मॉल साइज्ड. कितनी, बहुत ही छोटी, मतलब कितनी, 1 से 10 माइक्रोमीटर तक. माइक्रोमीटर का मतलब पता है आपको, 10 to the power 6 माइक्रॉन, 10 to the power 6 मीटर. ओके, -6, इसका मतलब 0.0000 इतनी, 1.006 बार जीरो लगाने के बाद जब 1 लिखेंगे तब हम उसे कहेंगे माइक्रोमीटर. और यहाँ जो सेल है ये सेल कैसी है, लार्जर देन प्रोकैरियोट. ओके, लार्जर इन साइज, लगभग कितनी, इट इज 5 to
100 माइक्रोमीटर। ओके, इतना सेल का साइज में डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अगर ये प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल है जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, मींस इसके अंदर हमारे जो न्यूक्लियर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी कैसे हैं, वो भी वेल डेवलप नहीं है। मींस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर अब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से बंधे हुए नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अब्सेंट। ओके, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल अब्सेंट है, जबकि इधर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। इज इट क्लियर? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स। फर्स्टली, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट आर दी टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्यूलर स्ट्रक्चर। सेल्यूलर स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमने दो तरह की सेल्स कही हैं। कौन कौन सी दो टाइप की सेल्स हैं? प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, एंड यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें होगा ऐसी सेल प्रोकैरियोटिक सेल होंगी, मतलब उसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है। न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है मतलब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पूरा सराउंडेड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट, जबकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस के अंदर के जो मटेरियल की बात की है तो क्रोमोसोम, इसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्मॉल साइज की होती हैं और यूकैरियोटिक सेल लार्जर साइज की होती हैं। ठीक है, दे आर नियरली 1 to 10 माइक्रोमीटर, while the eukaryotic cells are 5 to 100 माइक्रोमीटर in size. And in case of prokaryotic cell, the membrane bound cell organelles are absent. इसमें membrane bound cell organelles absent है, मतलब सिर्फ मटेरियल इधर उधर इकट्ठा सा हो जाता है, लेकिन पूरी तरह सेल ऑर्गेनल वेल डेवलप नहीं है। और इसमें यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के सेल से बना है, या प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन अलगी भी ये प्रोकैरियोटिक सेल वाली होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम सारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, फंगस, ओके, एंड कैट, डॉग, सारे एनिमल्स ही इसमें इंक्लूड हो गए। सो दे कंटेन यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। मल्टीसेल्युलर तो होंगे ही होंगे, लेकिन जो और भी ऐसे हैं प्रोटिस्टा जैसा, वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। ये जो प्रोटिस्टा है ये मल्टीसेल्युलर न होते हुए भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ग्रुप में आता है। ठीक है, बाकी जो हायर एनिमल्स हैं, फंगस हैं, ये टोटली यूकैरियोटिक सेल है, वेल डेवलप न्यूक्लियस वाली सेल से बने हैं। ठीक है, तो आज इतना रिवाइज करेंगे आप लोग, and then read from the book also and prepare the notes for the same. Okay.